जैसे कोई नया किसान है, कोई डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है, तो कौन सी नस्ल से करना चाहिए? एक जानवर आपने खरीदा अच्छी नस्ल का, जी, तो इस समय 80, 90, 1 लाख करीब मिलेगा। जी, अगर वो 10 से 12 लीटर दूध देता है, जी, तो मान लीजिए कि अगर 60 रुपए उसका दूध बिका जी, डेयरी में, तो 12×72 720 रुपए का हुआ। जी, 720 रुपए में आप मान के चलें कि आधा उसको खिला देंगे। जानवर जो है हमेशा खरीदने वाला इतना याद रखे कि नीचे का जानवर अच्छा होना चाहिए, उसका थन अडर दोनों बेहतरीन होना चाहिए। जी। जैसे आपके यहाँ कोई भी गाय या भैंस बच्चा देती है, हम्म, कि उसे दूध कैसे बढ़ाएँ? उस समय दूध कम होता है, क्या करते हैं आप लोग? सबसे बड़ी चीज है कि खरीदने की अकल होनी चाहिए जानवर जी, में, पहली बात। जी, फिर अब अगर उसको आप राशन देते हैं, जी, तो आप ये मान के चलें कोई भी राशन दें, आपको जो बेहतर लगे, आपके यहाँ जो उपलब्ध हो, जी। उस हिसाब से राशन दें, लेकिन 1 लीटर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश मौर्य, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि धारा में। तो आज की वीडियो के लिए एक डेयरी फार्म पर आया हूँ। ये डेयरी फार्म कौशाम्बी में पड़ता है। बाकी देख सकते हैं बहुत ही कम से कम लागत में डेयरी फार्म शुरू किया गया है। 50 पशुओं का डेयरी फार्म मात्र 3 लाख में तैयार किया गया है। यहाँ के जो ऑनर हैं वो उनका कई पीढ़ियों से डेयरी फार्मिंग चल रही है। वो पहले कानपुर में डेयरी फार्म करते थे, उसके बाद ऊंचाहार में है, उसके बाद अब आ गए हैं कौशाम्बी में। यहाँ पर जैसे कि हमने बताया 50 पशुओं का डेयरी फार्म है। 40 पशुओं से डेली का लगभग 300 लीटर दूध का उत्पादन करते हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका डेयरी फार्म कितनी लागत लगती है, कितना उत्पादन होता है। जैसा कि इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जैसे पेशे से ये पशुओं के डॉक्टर भी हैं। यहाँ आप डेयरी फार्म भी चलाते हैं, पशुओं का डॉक्टर भी। इनसे जानते हैं पशुओं के बहुत सारी जानकारी कि गाय हो या भैंस हो 10 लीटर दूध देती है तो कितना दाना चाहिए, कितना राशन चाहिए। और कोई डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है तो कैसे पशु खरीदे, कौन से नस्ल के पशु खरीदे, अधिक अधिक दूध देने वाले पशुओं की पहचान क्या होती है, सब कुछ जानकारी वीडियो में मिलेगी। बाकी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आइए यहाँ के ऑनर्स मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर थोड़ा सा परिचय हो जाए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, किसान भाई देख रहे हैं, हम्म, तो अपना नाम अपने फार्म का पता थोड़ा बता दीजिए। ये मेरा नाम हाफिज अब्दुल रऊफ है, जी, और मैं यहाँ मेरी कंथुआ में डेयरी है। जी, जी, कंथुआ ग्राम सभा है, जी, जी, और डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी है। जी, जी, और मैं करीब हमारे बाप दादाओं से काम चल रहा है। अच्छा, हमारे दादा ने डेयरी की। मतलब कई पीढ़ियों से आपका ये हाँ, व्यवसाय चल रहा है डेयरी हाँ, फार्म का। हमारे पिताजी ने की, जी, उसके बाद से हम कर रहे हैं। जैसे जी, कि हमारा डेयरी फार्म जो है जी, बहुत पहले है। इससे पहले हमारी एक डेयरी कानपुर रही, जी, जी, ग्वालटोली मकबरा में। जी, जी, और एक डेयरी फिर उसके बाद वहाँ से आए तो फिर ऊंचाहार रही, जी, ऊंचाहार NTPC 2 नंबर गेट के पास। जी, जी, फिर उसके बाद हमने अपने यहाँ अपना खेत था, जी, तो जी, यहाँ शिफ्ट कर लिया। प्रॉपर जगह पर जहाँ पे हाँ, आपका। जहाँ ये हमारा खुद की जगह है, और खुद अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। तो कितना एरिया होगा ये अपने फार्म का ये? ये हमारा करीब 6 से 7 बीघे ज़मीन है यहाँ पे। जी, और हम इसी में मतलब हरे चारे की व्यवस्था और सूखे चारे की व्यवस्था, सूखा चारा बाहर से भी खरीदना पड़ता है, जी, जी। तो अपना ये पूरा सिस्टम लगा करके यहीं काम करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ आपका फार्म बहुत कम से कम लागत में बना हुआ है। मैंने खप्पर का भी यूज़ किए हैं। मतलब इसका क्या फ़ायदा है खप्पर का भी? आज लोग बहुत हाईटेक हाईटेक फार्म बना रहे हैं। देखें, ऐसा है, जी, जी। हम लोग शहर में तो है नहीं। जी, भाई शहर में होते तो दूध की पोजीशन ज़्यादा होती है, 70-80 जी, रुपए लीटर। जी, जी, हम लोग अपने यहाँ दूध की पोजीशन ये समझिए 40 से 50, 50 से लेके 55, सीजन में हो सकता है 55-60 चला जाए। तो जैसी मार्जिन है उस हिसाब से काम किए हैं। जी, काम ठीक है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि कोई भी काम करने वाला हो, जी, अगर जैसे छप्पर का और खपराड़े का यूज़ करे, या उसके ऊपर सरपट बिछवा करके उसके ऊपर टीन शेड डलाए, जी, जी, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ऐसे है जैसे टीन शेड डला दिया, जी, जी, नीचे जानवर बंधे हैं, ऐसी ओस में कोहरे में सब नीचे टूटा है, जी। और ऐसे खपरेला रहता है तो वो नहीं टूटा है। ये गर्मी के लिए भी बढ़िया और रहेगा, गर्मी के ठंडी लिए, के लिए बढ़िया हाँ, रहेगा, गर्मी के लिए दोनों भी समय के लिए। बढ़िया है, ठंडी के लिए भी बढ़िया है। और हम लोगों कम लागत में बड़ा काम है। हाँ, बड़ा काम। तो अपने पास यहाँ पर टोटल कितने पशु होंगे इस समय? इस समय हम बताए कि हमारे पास करीब 50 से 52 पशु हैं। जी, कितने गाय हैं, कितने भैंस? हमारे पास इस समय करीब 26 या 27 गाय हैं, 25 जी। भैंस हैं। तो कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है? दूध मिल्क उत्पादन कितना हो प्रोडक्शन जाता दोनों होगा? मीटिंग में मान के चलें कि 300 लीटर होता है। 300 लीटर। 300 लीटर होता है, और मतलब कुछ जानवर ड्राई पीरियड में रहते हैं, कुछ कुछ इलेक्ट्रिशियन में है। कुल इलेक्ट्रिशियन में रहते हैं, तो इसी वजह से जी। मतलब मतलब आपका क्रम चलता रहता है जी बराबर। हाँ, इससे आगे हाँ, पीछे 10-5 लीटर कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे इस समय ठंड का मौसम चल रहा है,
मुझे लगता है इस समय सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। हाँ, इस समय ठंड के मौसम में हम्म। सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। तो कितना उत्पादन हो रहा है इसमें? इस समय 300 लीटर 300 है। लीटर, जी मतलब 50 एनिमल में 300 लीटर। जी आप लोग जी। फीड में क्या क्या खिलाते हैं? फीड पे हम लोग जैसे चोकर है जी जी और चूनी है जी जी और चने की कराई है जी। और जौ का आटा है और एक तिवाना का पशु आहार खिलाते हैं। मतलब हम्म, इससे एक गाय हो या भैंस हो, मान के चलो 10 लीटर दूध दे रही है, तो जी कितना कितना दाना दिया जाना चाहिए 10 उसे? लीटर जो जानवर दूध दे रहा है, जी हम लोग इस तरीके दूध देते हैं कि मतलब 1 लीटर पर आधा किलो राशन देते हैं। राशन हाँ, जैसे 10 लीटर देने वाला है तो उसको 5 किलो देते हैं। राशन पड़ता है, हाँ दाना दाना। हाँ। फिर हरा चारा और सूखा चारा कितना? हरा चारा हमारे पास मतलब खुद की जमीन पे बरसीन है, आप जी देख सकते हैं ये जी जी लगी हुई है। जी जी और उसके बाद ये मान के चलें कि हमारी जो सूखा सूखा चारा है, भूसा वगैरह है, जी जी। तो उसी हिसाब से हरे चारा और भूसा चारा का ये मान के चले कॉम्बिनेशन 8 से 10 किलो पड़ता है। जी। हम्म, तो 8 से 10 किलो चारा हो गया और लगभग 5 केजी राशन हो गया। जी तो कौन कौन सी ब्रीड आप रखते हैं गाय हमारे में? पास मतलब मुर्रा नस्ल की भैंस हैं जी और कुछ जहानाबादी हैं, कुछ जी फर्रुखाबादी हैं और गाय में ज़्यादातर हमारे पास एचएफ है। जी। हाँ जैसे कि आप बता रहे हैं भैंस में 3-3 प्रजाति है, आपके पास है 3 ब्रीड हैं, जी। तो कौन सी सबसे बेटर रहती हैं? देखिए बेहतर तो सबसे बढ़िया मुर्रा नस्ल की रहती है। जी हाँ, उसके बाद ये तो काम करने के ऊपर रहता है। इंसान 10 जानवर खरीदता है, जी 10 में से 8 अच्छे निकल जाते हैं, 1 आध खराब भी निकल जाते हैं। जी और वो हर किसी में पाए जाते हैं, चाहे वो जहानाबादी हो, चाहे वो फर्रुखाबादी हो, चाहे वो मुर्रा नस्ल की हो। उसमें 2-4 खराब निकल जाएँगे, 5-6 अच्छे निकल जी। जाएँगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे आपके यहाँ कोई भी गाय या भैंस बच्चा देती है, हुँ, कि उसे दूध कैसे बढ़ाएँ? उस हुँ। समय दूध कम होता है, क्या करते हैं आप लोग? देखें, ऐसा है कि मैं आपको बताऊँ कि जी बच्चा देने के बाद जी जी जानवर को सबसे पहले जो है मेरे ख़्याल से यूट्राइन टॉनिक देनी चाहिए जी, ताकि और उसका हाँ, बच्चेदानी साफ हो हाँ, जाए। उसकी बच्चेदानी साफ़ हो जाए तो चारा प्रॉपर पकड़ने लगे। जी और फिर जब चारा अगर उसके बाद भी कम पकड़ रही है, जी जी तो आप वो टेम्परेचर लगा कर के चेक कर लें कि जी उसका टेम्परेचर नॉर्मल है कि जी हाई है। तो उस हिसाब से अपना अगर टेम्परेचर 102 से ऊपर है, जी 103-4 है तो उसको बुखार की दवा दे दें। जी नॉर्मल दवा दे के काम चलाएँ, ज़्यादा बहुत हाई एंटीबायोटिक ना चलाएँ। जी और अगर 102 से नीचे है, 98, 97, 99, 100 है, जी तो फिर उसको कैल्शियम की दवा दे दें, वो आ जाएगी। हाँ, जब उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और जानवर अच्छे से चारा खाएगा, तो यकीनी तौर पे वो दूध बढ़ता दूध चला बढ़ जाएगा, जो उसकी नस्ल है। जी। जैसे कोई नया किसान है, कोई डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है, तो कौन सी नस्ल से करना चाहिए? देखें, नया किसान है तो मेरे ख़्याल से अगर करना चाहता है तो वो अपना आस-पास, अपना अगल-बगल कहीं देख ले, अगर जी इसका काम हो रहा है, जी तो पहले अपना महीना 15 दिन जाए, वहाँ देखे कि मतलब कैसे काम करना रहता है, जी कैसे जानवर को खिलाना रहता है, कैसे बाँधना रहता है, उसको सूखे में कब बाँधना है, गीले में कब बाँधना है। मतलब ये सारी चीज़ें देखने के बाद तब उसका काम शुरू करे, वरना फिर परेशान होगा। जी। हाँ, खुद की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है इसमें, जानवरों के काम में। तो जो हमारे किसान देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा उनका क्वेश्चन रहता है कि कमाई कितनी होती है डेयरी फार्म में? कमाई देखिए ऐसा है, जी कमाई तो अब जाने कि आप जैसे एक जानवर लाते हैं, जी जी एक जानवर आपने खरीदा अच्छी नस्ल का, जी तो इस समय 80, 90, 1 लाख करीब मिलेगा। जी अगर वो 10 से 12 लीटर दूध देता है, जी तो मान लीजिए कि अगर 60 रुपए उसका दूध बिका जी डेयरी में, तो 12×72 720 रुपए का हुआ। जी 720 रुपए में आप मान के चलें कि आधा उसको खिला देंगे। जी 50% हाँ, लगेगा, 50 बचेगा। 50% बचेगा हमें खिलाने लगता में। है पहले लैक्टेशन में बचत नहीं होगी, हाँ, दूसरे से आपको बचत होनी शुरू होगी। नहीं पहले में भी बचत होगी, हाँ, अगर आपने जानवरों को मेंटेन अच्छे से रखा और जी, अच्छे से खिलाया-पिलाया। अब ये कुछ लोग देहातों में क्या करते हैं कि मतलब जानवर लाए तो शौक में बढ़िया जानवर, जी, लेकिन अपने घर के आटे से काम चला रहे हैं, अपने मतलब इधर-उधर से काम चला रहे हैं कि हमारा खिलाएँगे नहीं, हुँ, अब भाई जितनी उसकी ताकत है वो तो दूध दे देगा, जी, लेकिन जब उसका दूध ख़त्म होगा
तो जानवर माइनस में चला जाएगा। हमको जानवर को अच्छा खिलाना चाहिए, चाहे 100 रुपए कम बचे। जैसे कि मैं भी डेयरी फार्म से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत किसान आते हैं कि दूध कैसे बढ़ाएं, दूध कैसे बढ़ाएं, हमारी भैंस इतना दूध दे रही है, इतना लीटर में दे रही है, 2 लीटर दे रही है। पूछते हैं कि कितना राशन आप दे रहे हैं, बोलते 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, वो बता ही नहीं पाते कितना राशन दे रहे हैं खुद। अच्छा, बहुत भ्रम है ऐसा। देखें ऐसा है कि जानवर अगर सबसे पहली बात तो हमको पहचान होनी चाहिए जानवर नस्ल कि की। जानवर अच्छी नस्ल का होना जी। चाहिए। अगर अच्छी नस्ल का है, जी उसके अंदर कैपेसिटी है दूध देने की, जी तो वो दूध देगा। जी जी और अगर वो अच्छी नस्ल का नहीं है, जी आपने देसी जानवर इधर उधर का उसका थन वगैरह रख रखाव वगैरह नहीं देखा सही से, जी उसका आर्डर वगैरह नहीं देखा, आपने खरीद लिया। जी जी और खरीदने की सबसे बड़ी चीज है कि खरीदने की अकल होनी चाहिए जानवर जी में, पहली बात। जी फिर अब अगर उसको आप राशन देते हैं, जी तो आप ये मान के चलें कोई भी राशन दें, आपको जो बेहतर लगे, आपके यहाँ जो उपलब्ध हो जी उस हिसाब से राशन दें, लेकिन 1 लीटर पे 500 ग्राम आप राशन उसको दीजिए, वो दूध देगा। अगर उसमें नस्ल अच्छा है तो। जी। और अगर नस्ल अच्छा नहीं है, तो चाहे आप उसको 20 किलो राशन दे दीजिए, नहीं दूध देगा। जिससे कोई गाय भैंस खरीदता है, उसे कैसे पहचाने कि ये दूध अच्छा देने वाला है? थोड़ा-सा दिखा कर बता दीजिए अपने अपने यहाँ जानवरों में। अच्छा, जैसे ये हमारा एक जानवर है, जी, जी। मुर्रा नस्ल का है। अभी मान लीजिए यही सर्दी में 1-2 दिन पहले बच्चा दी, जी, लेकिन थोड़ी-सी तबीयत बिगड़ जाने की वजह से अडर वगैरह नहीं दिख रहा है, लेकिन करीब 20-22 लीटर की है। जी, 20-22 लीटर दोनों मीटिंग दूध देती है, जी, जी, लेकिन थोड़ा-सा गड़बड़ा गई, लेकिन अब इसका स्वास्थ्य सही है। तो इसमें देखने की बात ये है कि जानवर का मुर्रा नस्ल होना चाहिए, जी, जी, इसकी लंबाई अच्छी होनी चाहिए, जी, इसकी ऊँचाई भी अच्छी होनी चाहिए, थन अडर भी अच्छा होना चाहिए, तब ये मान के चलें दूध अच्छी देगी। और ये एक भैंस है, ये फरखाबादी नस्ल है। जी, और मतलब देखने में तो मान लीजिए सींग सिंगार अच्छा नहीं है, लेकिन थन अडर अच्छा है, करीब 17 से 18 लीटर दूध दे रही है अभी। हाँ, यानी समझ। कि कोई अगर पशु खरीदने जा रहा है, तो मतलब उसको ये ना देखे पशु कितना सुंदर है। हाँ, हाँ, नीचे का जी, अच्छा रहेगा, दूध देगा। जी, हाँ, जानवर जो है हमेशा खरीदने वाला इतना याद रखे कि नीचे का जानवर अच्छा होना चाहिए, उसका थन अडर दोनों बेहतरीन होना चाहिए। जी। हाँ, और सुंदरता में पैसा ही ज़्यादा लगता है। जी, हाँ, अगर बहुत ज़्यादा सुंदरता से के साथ खरीदेंगे, जी, तो उसमें 10-15 हज़ार रुपए अलग से लग जाएँगे। जी। हुँ, तो मैं देख रहा हूँ आप सारे पशु बाहर बाँधे हैं, जी, खुले में। जी। बाहर बाँधने का मतलब ये है कि जी, जी, हमारा शुरू से एक आदत रही है जी, जी, कि हम एक वक़्त जो है हमारे अंदर पक्का बना हुआ है, जी, तो हम एक वक़्त तो पक्के पर बाँधते हैं। जी, लेकिन हमने करीब 1 बीघा ज़मीन छोड़ रखी है, इसमें हम एक टाइम जो है कच्चे में बाँधते हैं। कच्ची ज़मीन पे जब इसमें गड्ढे-गुड्ढे हो जाते हैं, तो हम बालू ला करके इस पे छुड़वाते हैं और इसको बराबर करके एक टाइम जानवर को कच्चे में ज़रूर बाँधते हैं। इससे फ़ायदा होता है जैसे कच्चे कि बाँधने का हाँ, फ़ायदा ये है कि जानवरों का पैर का सूजना हाँ, हाँ, और लैमनेस मतलब अडर में कभी-कभी चोट लग जाती है, जिसकी वजह से थनैल हो जाता है जी, और जानवर को बैठने में दिक्कत होती है। और अगर कच्चे में रहता है जानवर, तो उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। जी। तो आइए आपका फ़ार्म देख लेते हैं जैसे आपने बनाया है। जी, जी। तो इधर आपने सूखा चारा स्टोर करते हैं। हाँ, ये अंदर हमारा सूखा चारा रहता है। जी, कितना हाँ, एरिया होगा? ये करीब 100 बाई 20 का है। जी। हुँ, काफ़ी। मतलब सीज़न पर साथ-साथ चारा लेते रहते हैं हाँ। और चलाते रहते हैं, हाँ, और ये अपनी गोदाम है, मतलब चूनी राशन चोकर की। की, राशन की। ये हम मतलब इसमें ड्राई वालों को जी, जी। ये ड्राई T20 खिलाते हैं। जी, जी। और ये बच्चों के लिए काफ स्टार्टर है और बच्चों के लिए काफ ग्रोवर भी है और ये तिवाना का माल है। जी। बाकी चोकर वगैरह भी हम खिलाते हैं। यानी कि आप बच्चे ही पालते हैं? हाँ, बच्चे भी हमारे यहाँ निकलते हैं जी, जी। और बाकी बच्चे ये हैं मतलब हमारे। दूध साथ-साथ ब्रीड पर ही काम करते हैं आप? हाँ, ब्रीड मतलब ब्रीड ज़्यादातर तैयार नहीं होते हैं। जी, जी। हमारे यहाँ किसान आते हैं और जी। वो लेके चले जाते हैं। उसमें हमको कोई वो समस्या नहीं रहती है। जैसा कि भई आप जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इनका सेट पूरा खप्पर का बना हुआ है। तो कितना दिन हो गया इसे बने सर?
इसको बने हुए, जी जी, इसको मैंने 2008 में बनवाया था। चलता है 2008 में बनवाया, अभी ये मान के चलें कि 2025 चल रहा है। जी। अब आप जोड़ लें कि कितने कितने मतलब दिन। कोई मेंटेनेंस नहीं है? मेंटेनेंस मतलब इसको साल में एक बार मजदूर से मतलब सही कराना पड़ता है जी, बस। जी। और हाँ मैं देख रहा हूँ आप जो नान बनाए, जो चरही बनाए हैं, हाँ। बिल्कुल गोले में बनाए हैं, वो ऐसा डिजाइन। गोले में बनाने से हम लोग जी थोड़ा सा सूखा नहीं खिलाते हैं जी जी और थोड़ा पानी डाल के खिलाते हैं। तो जी इसका फायदा ये रहता है नान बनाने का जी जी। कि मतलब जो भी राशन रहता है, जो भी मतलब आटा वगैरह या फीड वगैरह रहती है, वो नीचे बैठती है, तो एक जगह जानवर को खाने में दिक्कत दुश्वारी नहीं है। एक बात और बात कर लेते हैं, जैसे कि कितना बचत हो जाती है साल भर में? साल भर में हम जी ये मान के चलें कि इतने जानवरों में जी, करीब 40-50 हज़ार का महीना बच जाता है। बच जाता है। मतलब एक पशु पर 1,000 लगभग बचता है। हाँ, 1000 रुपये बच जाता मतलब पहले से अब में कमाई नहीं रही है। है। नहीं अब असल में थोड़ा-सा महँगाई ज़्यादा हो जी, गई जी। है जी, जी। और इसलिए, लेकिन अब ये है कि हम लोगों के पास कोई सर्विस तो है नहीं, जी, जी। तो अपने हिसाब बचपन से से होता रहा बचपन है। से होता रहा, तो अब जी, जी। लोग दुनिया की सर्विस ढूँढने से बेहतर है कि चलो अपना ही काम कर रहे हैं। आप जैसे कि आपके यहाँ कई पीढ़ियों से डेयरी फार्मिंग चलती आ रही है, तो कौन-कौन सी परेशानियाँ आती हैं डेयरी फार्म में? देखिए, डेयरी फार्म में जी, जी। ज़्यादातर जैसे खुरपका है, मुँह पका है जी, जी। और थनैल वगैरह है, इसमें माइनस में डेयरी चली जाती है, अगर जी, ये जी। अक्सर बेशतर होता है। लेकिन अगर आपने अपनी डेयरी की साफ-सफाई रखी जी, जी। और उसमें चूने का छिड़काव किया, जी, फिनाइल वगैरह डलवाया, जी, जी। तो ये बीमारियाँ बहुत कम आने और पड़ती समय हैं। पे वैक्सीन और वैक्सीनेशन हो रहा है, समय समय पे पर कीड़ी दवा वैक्सीन लगवा दिया, जी, जी। तो कम रहता है। लेकिन फिलहाल अगर को आ जाती हैं, तो मैं तो ये सबको संदेश देना चाहता हूँ जी, जी। कि जितने भी डेयरी फार्म वाले हैं, जी। उनको चाहिए कि कम से कम, अगर वो लोग पढ़े नहीं हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ाएँ। अगर जी, डेयरी फार्मिंग करनी है, तो उसकी मतलब थोड़ी-सी दवाई की जानकारी रखनी चाहिए। जी। हाँ, वरना डॉक्टरी में बहुत पैसा चला जाता है। मतलब कि डेयरी फार्म पर जो छोटा-मोटा खर्चा था, जो छोटी-मोटी बीमारियाँ आती हैं, हुँ। खुद से ट्रीटमेंट करें। नहीं, हम तो अपना पूरा ट्रीटमेंट हम अपने हाथ से करते हैं। एआई भी? एआई हम सिर्फ़ बाहर से डॉक्टर जी, बुलाते हैं। क्योंकि उसको थोड़ा सँभालना थोड़ा-सा हाँ, और असल में एआई के लिए अब भाई कंटेनर रखें, बीज जी, रखें, उसकी सारी व्यवस्था करें। ये मतलब है कि मेंटेनेंस ज़्यादा है हाँ, उसमें उसमें भी। मेंटेनेंस ज़्यादा है, तो जी, अपना 400-500 रुपए दे करके एआई करा लेते हैं, बाकी पूरा ट्रीटमेंट अपने से रहता जी। है। हुँ। तो रिपीट ब्रीडिंग का भी प्रॉब्लम आता है? रिपीट ब्रीडिंग का प्रॉब्लम रहता है। जी, जब आप ज़्यादा जानवर रखेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप बच्चा देने के बाद यूट्राइन टॉनिक ना दिया जी, और उसका आँवर फँसा रह गई, तो जी, ये जाने की रिपीट ब्रीडिंग की दिक्कत रहेगी। जी, और फीड सप्लीमेंट का अगर आपने सही इस्तेमाल न किया, जी। तो फिर दिक्कत रहेगी रिपीट ब्रीडिंग की। जैसे आज के जो नवयुवा हैं, वो कृषि को छोड़ रहे हैं, हुँ, कृषि की तरफ नहीं जा रहे हैं, नौकरी की हुँ, तरफ बहुत ज़्यादा मारा-मारी है, उधर हुँ। भाग रहे हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे? हम कह रहे हैं कि जी, इंसान को अपने पैर पर चलना सीखना चाहिए, जी, जी, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए जी, और अपनी ताकत और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। जी। आप अगर बेहतर काम करेंगे, बेहतर मेहनत करेंगे, तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। चलिए सर, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। तो दोस्तों को आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए फार्म पर। तब तक के लिए नमस्कार।